उसके बाद मेन और इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत यूनिक चीज है वो है हमारे विकास भाई की डायरी। ये डायरी रुके मैं इस डायरी के ऊपर जो पढ़ लिखा हुआ है वो हमारे उमैर भी पढ़ के सुनाएंगे। जी उमैर भी स्टार्ट करें। इंग्लिश कन्वर्सेशन विद गर्ल्स, वो लड़कियों से कैसे बात करते हैं इंग्लिश में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से। तो आज मैं अपने फ्लैट पर बिल्कुल अकेला था क्योंकि जो मेरे साथ के जो मेरे रूममेट्स वगैरह हैं वो अभी आए नहीं, क्योंकि मंडे से हमारा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि हमारी विंटर वेकेशन ख़त्म हो चुकी हैं, तो मंडे से कॉलेज ओपन है, रीओपन हो चुका है। अब सुस्ती वगैरह तो होनी है हमें काफ़ी, दोबारा से वो रूटीन में आना, सब कुछ दोबारा नॉर्मल रूटीन में आना, उस तरह थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट तो होगा। तो आज मैं अकेला ही था वैसे रात, क्योंकि अभी जो मेरे रूममेट्स वगैरह वो तो आए ही नहीं। तो फिर सुबह माशाल्लाह से मेरी आँख खुली हुई है 11-12 बजे। तो फिर फ्रेश वगैरह हुआ, शावर वगैरह लिया। फिर अब क्योंकि मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए आया निकला भाई। तो अब ढूंढ रहा हूँ कि क्या खाऊं क्या नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी किसी चीज़ पे दिल आता नहीं है, तो बंदा कुछ खाए। तो दूसरी बात ये है कि लड़के जो मेरे साथ के रूममेट्स वगैरह हैं वो भी आज आ जाएंगे, तो इस वक्त मैं बाहर निकला हूँ। ठंड तो काफ़ी है, वही जो मैंने वो लास्ट वीडियो में बताया कि मुजफ्फराबाद था, वहाँ पे धूप थी, दिन को धूप वगैरह सेकता था, मतलब दिन को धूप में बैठता था, विटामिन डी वगैरह लेते थे हम। लेकिन यहाँ पे तो वो सूरत हाल नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक है। स्मोक होने की वजह से ना जहाँ का धूप है ना धूप का नामो निशान है। इवन के छोटा सा जो वो डॉट सा सूरज होता है वो भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे ठंड बहुत है, तो फिर चले मैं भी जाता हूँ, कुछ खाना पीना करता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या होता है। बाहर तो आया था, लेकिन मेरा कोई मूड शूड नहीं बना कोई नाश्ता करने का उस तरह का, जैसे लाइक नान, चने, पराठा, अंडा वगैरह, उस तरह का तो मेरा कोई उस तरह का मूड बना नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज मैकरोनी ट्राई करते हैं। तो अभी जाके रूम में जाऊंगा तो फिर मैकरोनी वगैरह बनाता हूँ, फिर खाते हैं मज़े से, साथ सर्दी का मज़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ठंड तो बहुत है यार, बस दुआ करो जिंदा बच जाएं इस ठंड से। तो सामान वगैरह तो मैं सारा ले आया हूँ, ये सामान वगैरह हमारा आ गया आज का, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले माइक्रोनी वगैरह बॉईल करूँगा। तो इतनी देर अजान हो रही है, साथ साथ मैं बॉईल पे लगाता हूँ माइक्रोनीस, और अजान हो रही है तो साथ साथ मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। इतनी देर हमारी माइक्रोनीस बॉईल हो जाएंगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो आप लोग भी नमाज़ पढ़िए, ठीक है। नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा, एक हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, दूसरा हमारे जो काम होते हैं आसान हो जाते हैं, हम अल्लाह ताला से बातें करते हैं, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो उससे सुकून मिलता है। तो अगर मेरा कोई भाई तकलीफ में हो या कुछ भी, तो वो सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करना स्टार्ट करे, और दूसरी बात नमाज का पाबंद रहे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या करना है हमने आगे। तो हम मैक्रोनी जो है हमारी बॉयल पे डाल रहे हैं। तो बॉयल पानी के ऊपर मैंने मतलब आग छक लगा के पानी में डाल दिए हैं। तो अब ये यहाँ पे बॉयल होती रहेंगी और मैं इतनी देर पढ़ता हूँ नमाज। अब मैंने नमाज तो पढ़ ली है, और साथ ही साथ ये देखे हीटर लगा हुआ है, क्योंकि बाहर स्मोक बहुत है, आपको मैंने बताया था, उसकी वजह से ना धूप का नाम निशान नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि घर से दूर जब बंदा आता है तो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, सब कुछ खुद करना पड़ता है, खाना पीना, उसके बाद यूनिफॉर्म प्रेस वगैरह, हर चीज़ मतलब कपड़े धोने तक हर काम खुद करना पड़ता है। तो बाहर की लाइफ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब घर होता था तो घर होता हूँ, जब जाता हूँ तो घर का ये है कि खाना पीना सोना, मतलब ना
कुछ करने का ना कुछ करने को होता है, ना कुछ ना काम, बेसिक बंदा फिर मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ होती है। लेकिन जब वापस अपनी डेली रूटीन जो होती है हमारी हॉस्टल लाइफ, उसके बाद ये तो इसमें काफ़ी हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। बस दुआएं ही हैं। तो बस यही है कि जो लोग घर से दूर आते हैं या जो भी करते हैं, अपने जिस मकसद के लिए घर से निकलते हैं, ठीक है, फोकस उस पर करें तो इंशाल्लाह अल्लाह उनको कामयाबी देंगे। तो साथ साथ ये लाइफ एंजॉय करो, चिल करो। तो मैंने नमाज़ तो पढ़ ली, तो अब उठता हूँ, देखता हूँ क्या करना है आगे। तो शाम को दोस्त वगैरह भी आ जाएंगे, तो उनके साथ भी गपशप लगाएंगे। तो देखते रहो क्या होता है, मेरे साथ ही रहिए। तो अभी हीटर के आगे बैठा हुआ हूँ, तो साथ साथ पता नहीं कि भाई ठंडा है तो सर्दी बहुत है। तो देखते हैं कि हमने मैकरोनी रखी थी तो उसका क्या हाल है। और हमारे मैकरोनी तो बॉयल हो रहे हैं, तो अब थोड़ा सा प्रोसीजर और करना है, वो मैं आपको व्लॉग में नहीं दिखा सकता, सॉरी। तो वो करने के बाद जब बिल्कुल डन हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह पेट भर के खाएंगे, साथ आपको भी खिलाएंगे। मतलब आपको तो वीडियो में ही खिलाएंगे, आपको तो उस तरह खिला नहीं सकते, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली मैकरोनी बन चुकी है, तो अब मैं खा के टेस्ट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैकरोनी रेडी हो चुकी है। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस लाजमात तो इतनी डाली नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ट्राई की है, क्योंकि भूख तो बहुत लगी हुई, क्योंकि अभी तक ब्रेकफास्ट मैंने बिल्कुल नहीं किया। क्योंकि ऊपर से टाइम 2 हो चुके हैं, मैंने ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया। भूख लगी हुई थी, अभी बाहर गया था तो चीज़ें वगैरह खाई। तो अब ज़रा खा के चेक करते हैं कि कैसी बनी है। यार बन तो मज़े की गई है, लेकिन धुआं निकाल रही है, मिर्चें बहुत हैं। इसमें मिर्चें बहुत हैं, लेकिन बन अच्छी गई हैं। तो चलो हम तब तक ये खाते हैं, और साथ साथ अपने दोस्तों का ही वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आए तो कुछ चलो शुगर मेला ही लगा लेते हैं। तो चलो तब मैं यही खा लेता हूँ, तो आगे भी देखते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। मैं अब बिस्तर में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो अभी एक लड़की की कॉल आई, तो पूछ रहा था कि क्या लाना है। वैसे मतलब फ्लैट आ रहा है, एक आ रहा है, तो अभी कॉल वगैरह आई थी। तो ठंड भी बहुत है, तो मैंने उसे बोला कि चाय पीने का दिल कर रहा है तो दूध वगैरह ले आ साथ ही। तो वो आता है, उसको भी वेलकम करते हैं, उसी के बैठ के वेट कर रहा हूँ मैं इतनी देर से। बाकी अल्लाह बचाए, क्योंकि जिस तरह सर्दी बढ़ रही है, और मैं बल्कि अभी वही बात कर रहा था, तो हमारे भाई शायद एंट्री मार चुके हैं, तो अपने भाई से भी हम मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से आ चुके हैं, वो देखें जी माशाल्लाह से हमारे भाई एंट्री मारते हुए, माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम उमर भी, कैसे हैं आप? आए हैं, वेलकम बैक टू हॉस्टल। कैसी सूरत हाल है, कैसा रहा सफर? सफर ना पूछ भाई, नहीं बताएं तो सही ना, सफर कैसा रहा? जलालत वाला। क्यों, क्या वापस आके कैसा लग रहा है? वापस आ गए। तो फाइनली हमारे उमर भी वापस आ चुके हैं, ये देखे। तो हम भी इनका ही वेट कर रहे थे, तो बाकी भाई भी आते हैं, उनसे भी मिलते हैं। तो आज का डे तो वैसे बोर सा गया, तो सुबह कॉलेज भी जाना है, तो नॉर्मल रूटीन पे भी हम आएंगे इंशाल्लाह। कुछ इस तरह है कि फिर मैंने आपको बताया था कि उमर भी आ रहे हैं, तो वो उनको मैंने बोला है कि सर्दी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो चाय पीते हैं। तो चाय हमने बना के पीना तो स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, मैं तो पी बैठा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है वकास मुख्तार साहब, हम उनको मलक के उनको हम तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों जी उमर भी? बिल्कुल मलक के उनके नाम को तंग। वैसे हम उनका बैग पड़ा हुआ था यहाँ पे, एक्सप्लोर कर रहे थे, तो एक्सप्लोर करते करते कुछ मेकअप का सामान निकला उसमें से। जैसे ये हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये
उसके बाद कुछ क्रीम्स है, ये देख रहे हैं, ये ओ माय गॉड, ये सिर्फ वन टाइम यूज होती है जब कोई स्पेशल डे या कोई स्पेशल इवेंट होता है तब ये चीजें यूज होती हैं। वैसे करनी तो डेली यूज चाहिए, चलो इसको छोड़े। उसके बाद मेन और इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत यूनिक चीज है वो है हमारे विकास भाई की डायरी। ये डायरी रुकिए वो दुकान में पढ़ता रुके, मैं इस डायरी के ऊपर जो पढ़ लिखा हुआ है वो हमारे उमैर भी पढ़ के सुनाएंगे। जी उमैर भी स्टार्ट करें। इंग्लिश कन्वर्सेशन विद गर्ल्स, वो लड़कियों से कैसे बात करते हैं इंग्लिश में। अच्छा, तो क्या क्या लिखा हुआ जरा हमें बताएं। कैमरे में दिखाओ ना ये। अच्छा कैमरे में सब ये आप पढ़ें। जैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन, जैसे ये ब्ला 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 लिखा हुआ है। वेयर डू यू लिव, व्हाट सिटी आर यू फ्रॉम। आगे देखें, आर यू फ्री टुमारो, लेट मी थिंक। ये देखें, मतलब हमारे विकास भाई जो हैं, जो ये हमारे कुलीग हैं माशाल्लाह से, ये 5th फ्लोर में हमारे साथ किड्सन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ते हैं। तो सीन कुछ इस तरह है कि इनको जो लड़कियां काफी अट्रैक्ट करती हैं, ये नई नई सोशल मीडिया पर लड़कियां ढूंढते हैं, उनसे बात करने की ट्राई करते हैं लेकिन फंसती नहीं है। तो सीन इस तरह है कि उन्होंने उनके लिए पहले से मोबाइल लिख के रखा हुआ है कि कोई अगर उनको वुड यू लाइक टू हैव योर ओन बिजनेस। ओह, तो मतलब उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन लिख के रखे हुए इंग्लिश में कि अगर कोई लड़की उनसे ये क्वेश्चन पूछेगी तो उनके आंसर क्या देंगे। तो उन्होंने पहले से रटी रटाई एक वो कन्वर्सेशन है वो लिखी हुई है कि कोई भी अगर लड़की आती है तो उससे बात कैसे करनी है। क्यों मेरे भी, आई एम राइट। यस यस, अभी दिखाते हैं। तो एक और रखेंगे अभी इसके आगे, इसके लास्ट पे अगर हम जाएं तो इस पे इन्होंने और कुछ डाला हुआ है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हम इनकी ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखें, सेनोरिटा। ओह सेनोरिटा। अच्छा, सेनोरिटा के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो ये सेनोरिटा एक आई थिंक कौन सा है यार, मैंने पढ़ा था, कोई आइडिया है सेनोरिटा का। ये मतलब उस लड़की के लिए यूज होता है जिसकी अभी शादी नहीं हुई होती, तो उनके लिए यूज होता है ये वर्ड। बड़ा प्यारा वर्ड है। चलिए हम पढ़ते हैं आगे क्या है। अच्छा, तुम मेरी नैना से कह देना कि तेरी हंसी और बात को, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें। विकास भाई की राइटिंग यार जी, इन्होंने बातें वैसे बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, वो हमें नहीं समझ आ रही क्योंकि उनकी राइटिंग माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, खुद ही समझ सकते हैं, वो खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन हमने उनका वैसे उनके जो पर्सनल चीजें हैं वो थोड़ी लीक आउट कर रहे हैं। तो उनकी मतलब इसी वीडियो में उनसे हम माफी मांग लेते हैं विकास भाई, सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन ये वीडियो इंटरनेट पे जरूर चढ़ेगी। आई लव यू नहीं लिखना था, डोंट वरी। चलिए ठीक है जी, मेरे ख्याल से इतना मजाक काफी होता है। तो बाकी उमैर भी आगे हैं, हमारे कोलीग हैं, ठीक है, ये भी मेरे भाई हैं, हम रूममेट्स हैं। तो आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज। एक लड़की